कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक स्विमिंग पूल से होती है, जहां हेली नाम की एक लड़की स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। पानी में उसकी रफ्तार देखकर साफ था कि वो एक एक्सपर्ट स्विमर है। और किस्मत देखिए, आज यही हुनर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। प्रैक्टिस खत्म करके जब हेली लॉकर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहन का कॉल आ रहा था। उसकी बहन बेहद घबराई हुई आवाज में बताती है कि शहर में विनाशकारी तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है और सरकार ने तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया है। लेकिन डर की असली वजह तूफान नहीं था। डर की वजह यह थी कि उनके पिता डेव पिछले कई घंटों से किसी का फोन नहीं उठा रहे थे। यह सुनते ही हेली के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। हेली बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी लेती है और उस मौत के तूफान के बीच अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ती है, जो वहां से करीब 2 घंटे की दूरी पर रहते थे। रास्ते में पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी थी, लेकिन हेली के लिए उस वक्त नियम से ज्यादा अपने पिता की जान कीमती थी। वो पुलिस की सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। बाहर का मंजर बेहद खौफनाक हो चुका था। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। हर तरफ पानी भर चुका था। किसी तरह वो तूफान से लड़ते हुए अपने पुराने घर पहुंचती है और देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहां का सन्नाटा किसी आने वाली बड़ी तबाही का शोर मचा रहा था। हेली की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि पूरा घर खाली था। डेव वहां नहीं थे। एक आखिरी उम्मीद के साथ वो उन्हें फिर से कॉल करती है, लेकिन तभी उसे किचन के सन्नाटे में फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो वहां जाती है तो देखती है कि उनका फोन वहीं लावारिस पड़ा बज रहा था। ये देखकर हेली की चिंता अब खौफ में बदल चुकी थी कि आखिर डैड बिना फोन के गए कहां। तभी हेली का ध्यान उनके कुत्ते शुगर पर जाता है, जो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और लगातार घर के नीचे बने बेसमेंट की तरफ घूर कर भौंक रहा था। जानवर खतरे को पहले ही भांप लेते हैं, इसीलिए हेली समझ जाती है कि डैड जरूर नीचे ही होंगे। वो बिना सोचे उस तंग और अंधेरे बेसमेंट में उतर जाती है। वहां का मंजर बेहद डरावना था। हर तरफ गीला कीचड़ और गंदगी भरी हुई थी और टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ढेर सारे चूहे इधर उधर भागते हुए दिखते हैं। हेली का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपनी हिम्मत जुटाती है और उस अनजान खतरे की तरफ आगे बढ़ती है। थोड़ा अंदर जाने पर पाइप्स के पीछे अचानक उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी एक चेहरे पर रुकती है। वो उसके डैड थे, जो खून में लथपथ पड़े थे। उनके कंधे पर गहरे जख्म देखकर साफ लग रहा था कि किसी जानवर ने उन्हें बुरी तरह नोचा है। हेली घबराकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है, चीखती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। मजबूरन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें उस कीचड़ से घसीटते हुए बाहर निकालने लगती है, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों के करीब पहुंचती है, पीछे से एक 10 फुट लंबा विशालकाय मगरमच्छ अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस पर हमला बोल देता है। हेली की सांसें अटक जाती हैं। वो मौत को अपने इतने करीब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठता है। वो फुर्ती से पीछे हटती है और अपने पिता को खींचकर वापस उन्हीं पाइप्स के पीछे ले जाती है, क्योंकि वही एकमात्र जगह थी जहां वो मगरमच्छ अपने बड़े साइज की वजह से नहीं घुस सकता था। हेली उस वक्त डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बचेगी भी या नहीं। बाहर हो रही बारिश और तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी डेव को होश आता है। वो दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि मगरमच्छ के हमले से उनके पैर की हड्डी टूटकर मांस फटते हुए बाहर निकल आई थी, जिसे देखकर हेली की रूह कांप जाती है। तभी हेली की नजर उसके फोन पर पड़ती है, जो घबराहट में दूर जा गिरा था। वह कांपते हाथों से हिम्मत जुटाकर उसे उठाती है और मदद के लिए पुलिस को कॉल लगाती है। उसकी पूरी चेतना सामने खड़े उस विशाल मगरमच्छ पर टिकी हुई थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा उसके पीछे एक घात लगाए बैठा है। अगले ही पल अंधेरे में कुछ हिलता है और अचानक दूसरा मगरमच्छ बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ता है और उसके पैर को अपने जबड़े में जकड़कर उसे बेरहमी से घसीटने लगता है। हेली की चीखें बेसमेंट की दीवारों से टकराकर गूंज उठती हैं, पर किसी चमत्कार की तरह वह खुद को उसके जबड़े से छुड़ाने में सफल हो जाती है। लेकिन अब वह 2 भूखे खूंखार मगरमच्छों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो मौत सिर्फ एक कदम दूर खड़ी हो। उसी घड़ी उसकी नजर पास में तारों के पीछे एक बेहद तंग रास्ते पर जाती है। बिना एक पल घुमाए वह उस संकरे रास्ते में घुस जाती है, जहां ये विशाल जानवर किसी हाल में नहीं पहुंच सकते थे। वो किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, लेकिन फिर से उसका फोन वहीं गिर जाता है और अगले ही पल मगरमच्छ का भारी पंजा उस फोन पर पड़ता है और वो चकनाचूर हो जाता है। अब बिना फोन के दोनों बाप बेटी जमीन के नीचे उस कैद खाने में फंस चुके थे, जहां न रोशनी थी न मदद की कोई उम्मीद।
और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि बाहर हो रही तेज बारिश का पानी अब बेसमेंट में तेजी से भरने लगा था। डेव जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें चलना होगा। उन्होंने अपने बेल्ट का इस्तेमाल करके पैर को बांधा। उस वक्त उनकी चीख ने बेसमेंट के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था, लेकिन मुसीबत सिर्फ जख्म नहीं था बल्कि वो पानी था जो अब तेजी से बढ़ रहा था। तभी हेली को बेसमेंट की छोटी रोशनदान से बाहर सड़क पर कुछ हलचल दिखाई देती है। उसने देखा कि पानी से भरी सड़क पर कुछ चोर एक दुकान और एटीएम को लूटने आए हैं। हेली ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवार पर मारकर उन्हें सिग्नल देने की कोशिश की। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन तूफान की गरज में उसकी आवाज दब गई। लेकिन उनमें से एक चोर टॉर्च की लाइट देख लेता है और वो टॉर्च की रोशनी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी पानी के अंदर से मौत ने उन पर हमला बोल दिया। वो मगरमच्छ जो अब बाढ़ के पानी के साथ पूरे शहर में फैल चुके थे, उन्होंने एक एक करके उन तीनों चोरों को अपना निवाला बना लिया। और यह खूनी मंजर देखकर हेली की सांसें अटक गईं। उसे एहसास हो गया कि बाहर कोई सड़क नहीं बची है, बल्कि पूरा इलाका एक खुला समंदर बन चुका है जहां सिर्फ इन जानवरों का राज है। तभी डेव उसे कोने में बने एक ट्रैप डोर के बारे में बताते हैं जहां से बाहर निकला जा सकता है। हेली उम्मीद लेकर वहां पहुंचती है और उस लकड़ी के दरवाजे को धक्का देती है, लेकिन वो हिलता तक नहीं क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही भारी फर्नीचर रखा हुआ था। हेली पूरी ताकत लगाती है पर नाकाम रहती है और यह देखकर उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट जाती है। तभी डेव हेली को बताते हैं कि 1 घंटे में यह जगह पूरी तरह डूब जाएगी। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कुछ देर बाद वहां उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाई दी जब 2 पुलिस वाले नाव लेकर उनके घर के पास पहुंचे। हेली को लगा कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही एक पुलिस वाला पानी में उतरकर घर चेक करने आया, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो मौत के इलाके में घुस रहा है। हेली चीख चीख कर उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक विशालकाय मगरमच्छ ने उस पुलिस वाले को अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींच लिया। दूसरा पुलिस वाला जो अभी घर के बाहर ही था, वो भी उन आदमखोरों का शिकार बन गया और उनके मरते ही हेली की बचने की रही सही उम्मीद भी वहीं दम तोड़ देती है। बेसमेंट में पानी अब गले तक आ गया था। हेली बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक और खौफनाक सच पता चलता है कि वो जिस बेसमेंट में छुपे हैं वो असल में इन मगरमच्छों का घोंसला है जहां उनके दर्जनों अंडे रखे हुए हैं। इसीलिए वो इतने आक्रामक हो रहे हैं। अंडों के पास हेली को पानी में तैरती एक पुलिस वाले की लाश दिखती है। वह उसका पिस्टल निकाल लेती है। तभी दूसरी ओर से एक विशाल मादा मगरमच्छ उसी की तरफ बढ़ती है। हेली पिस्टल उठाती है, पर उससे पहले वह जानवर झपट कर उसके हाथ को ही पिस्तौल समेत अपने जबड़े में दबोच लेता है। हेली दर्द से तड़प उठती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह उसी जबड़े के अंदर ट्रिगर दबा देती है। गोलियों की गूंज के साथ वह मादा वहीं ढेर हो जाती है, पर हेली का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था, तैरकर उस संकरे पाइप से ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचना, जहां जाने का मतलब था खुद मौत के मुंह में हाथ डालना। हेली अपनी आखिरी हिम्मत इकट्ठी करती है और अपनी तैराकी की काबिलियत पर भरोसा करके उस तंग अंधेरे और घुटन भरे पाइप में घुस जाती है, जहां हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे मौत उसका इंतजार कर रही हो। पाइप के भीतर उसे सामने एक मगरमच्छ की परछाई दिखती है, लेकिन वह डर को किनारे रखते हुए आगे बढ़ती रहती है और किसी तरह उस संकरे रास्ते से निकल आती है। बाहर निकलते ही एक दूसरा मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ झपटता है, मगर वह पूरी जान लगाकर उससे बच निकलती है और आखिरकार घर के मेन फ्लोर तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बेसमेंट पूरी तरह पानी में डूब चुका था और उसके पिता वहीं फंसे हुए थे। सांस नहीं ले पाने के कारण उनकी जान खतरे में थी। हेली टूटे फर्श को जोर जोर से मारकर किसी तरह रास्ता बनाती है और आखिरी पल में अपने पिता को बाहर खींचकर उनकी जान बचा लेती है। दोनों किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकलते हैं और कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। तभी डेव की नजर दूर बहती हुई एक नाव पर पड़ती है। वह हेली को बताते हैं कि समय बहुत कम है, क्योंकि चेतावनी आ चुकी है कि नदी का बांध किसी भी पल टूट सकता है। इसीलिए उसे अपनी तेज तैराकी का इस्तेमाल करके मगरमच्छों से पहले उस नाव तक पहुंचना होगा। हेली गहरी सांस लेती है, पानी में कूदती है और जान जोखिम में डालकर उन खूंखार जीवों के बीच से निकलकर नाव तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली तूफान अब शुरू होता है। अचानक बांध पानी के भारी दबाव से टूट जाता है और एक विशाल लहर सुनामी की तरह पूरे इलाके को निगल लेती है। तेज बहाव उनकी नाव को पलट देता है और लहरें घर की खिड़कियां तोड़कर उन्हें फिर से अंदर घसीट लेती हैं। लेकिन अब घर के अंदर भी सुरक्षा नहीं थी। पानी लगातार बढ़ रहा था और मगरमच्छ हर तरफ तैरते हुए घूम रहे थे। उन्हें छत तक पहुंचना था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि दोनों अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं।
हेली बहते बहते किचन की तरफ फंस जाती है, जहां उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है। दूसरी तरफ डेव ऊपर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ फ्लेयर्स मिलते हैं। हेली कांपते हाथों से वॉकी टॉकी उठाती है और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है। वह रोते हुए मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन पानी से भीगे उपकरण ठीक से काम नहीं करते। वहां भी उसकी आखिरी उम्मीद टूटने लगती है। दूसरी तरफ डेव अपने कुत्ते को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक गहराई में छिपा एक विशाल मगरमच्छ उन पर टूट पड़ता है और एक ही झटके में उनका हाथ चीर कर अलग कर देता है। डेव की दर्द भरी चीख सुनकर हेली घबराकर उनकी ओर तैरती है, लेकिन वही दरिंदा अब उसका पीछा करने लगता है। हेली पूरी जान लगाकर बाथरूम की तरफ तैरती है, लेकिन मगरमच्छ वहां भी घुस आता है। आखिरी पल में हेली हिम्मत जुटाकर उसे चकमा देती है और चतुराई से उसे शॉवर एरिया में बंद कर देती है, जिससे कुछ समय के लिए खतरा टल जाता है। फिर वह अपने घायल पिता और कुत्ते को संभालते हुए ऊपर वाले फ्लोर की ओर बढ़ती है, जहां पहुंचकर उसे खिड़की से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है। वह तुरंत फ्लेयर जलाकर उसे संकेत देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक पानी के दबाव से सामने की खिड़की टूट जाती है और एक विशाल मगरमच्छ घर में घुस आता है। हेली घबराकर चारों तरफ पानी में नजरें दौड़ाती है। तभी वह दैत्य उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेता है, लेकिन हेली आखिरी दम तक हार नहीं मानती। वह पानी के अंदर ही उसके चेहरे के पास फ्लेयर दाग देती है, जिससे जानवर दर्द से छटपटा जाता है और हेली तेजी से तैरकर घर के बाहर पहुंच जाती है। बाहर पानी का बहाव इतना तेज था कि वह मुश्किल से घर की छत को पकड़कर खुद को बहने से बचाती है, जबकि वही मगरमच्छ लहरों में बहकर दूर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ डेव अपनी टूटी टांग और एक हाथ के सहारे किसी तरह छत तक पहुंचते हैं और हेली का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं। उनके सामने तूफान का दृश्य ऐसा था कि देखकर रूह कांप जाए। पूरा शहर पानी में डूब चुका था, मानो दुनिया का अंत सामने खड़ा हो। पानी अब छत तक पहुंच चुका था। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की रोशनी दिखाई देती है। हेली आखिरी फ्लेयर हवा में चमकाती है और पायलट उन्हें देख लेता है। कुछ ही पलों बाद दोनों पिता और बेटी उस मौत के दरिया से जिंदा बाहर निकाल लिए जाते हैं, जैसे अंधेरे के बीच किसी ने आखिरी क्षण में जीवन की लौ फिर जगाई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।